अपने आप को मत जलाएं। हुकूमत बड़ी नाराज है। वजीर दाखिला राना सना अल्लाह फरमाते हैं कि अभी हम इमरान खान को गिरफ्तार करने के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि अदालत इन्हें जमानत दे देती है। मरियम नवाज ने जमान पार्क लाहौर को जमानत पार्क करार दे दिया है और इन्होंने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर इस पर पाबंदी का मुतालबा भी कर दिया है। जिस जमात को हुक्मरान दहशतगर्द और जिस इमरान खान को फाशिस्ट करार दिया जा रहा है, इस इमरान खान को इस्लामाबाद की एक अदालत इनकी गाड़ी में हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दे देती है और इनके वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर देती है। जज साहिब ने 18 मार्च को तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करनी थी, लेकिन अदालत के बाहर हंगामे के बायस वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल न कर सके और इन्होंने मुकदमे की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। 2 दिन पहले तक इन जज साहिब को तहरीक इंसाफ वाले बुरा भला कह रहे थे और जब इन्होंने इमरान खान को गाड़ी में हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाज़त दी तो वो हुक्मरान इत्तेहाद की तनकीद की जद में आ गए। बहुत अरसे के बाद जज साहिबान को इस सूरत-ए-हाल का सामना है जिसका हम जैसे सहाफ़ियों को अक्सर सामना करना पड़ता है। हर हुकूमत हमसे नाराज़ रहती है। जब हुकूमत के लोग अपोजिशन में आते हैं तो फिर हम इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं और कभी ऐसा भी होता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों हमसे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि हम इनकी मर्ज़ी का सच बोलने की बजाय अपनी मर्ज़ी का सच बोलते हैं। 28 फरवरी को इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी। इस दिन इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी धाक बटने के लिए हाई कोर्ट के अहाते में कुछ सीनियर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया तो वज़ीर दाखिला राना सना अल्लाह ने वदा किया कि कार्रवाई ज़रूर होगी। एक दिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और अगली सुबह तक कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। फिर कई सुबहें गुजर गईं, कोई कार्रवाई न हुई तो एक हुकूमती शख्सियत ने कहा कि दरअसल हमने उसी पुलिस के ज़रिया इमरान खान को गिरफ्तार करना है। अगर आपके मुतालबे पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो इनका मोराल डाउन हो जाएगा, इसलिए आप हमारी मदद करें और जिन सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ है इनकी पुलिस से सुलह करा दें। मैंने मज़रत की तो मुझे कहा गया कि आप पुलिस के खिलाफ मुहाज़ बनाकर इमरान खान के लिए सहूलत कारी कर रहे हैं, लेकिन याद रखें वो एक मुहसिन कश इंसान है। इससे आपको कभी खैर नहीं मिलेगी। ये सुनकर मैं हंस दिया और जवाब में कहा कि मुझे इमरान खान से कोई खैर चाहिए ना खैर की तवक्को है। मुझे अपने साथियों के लिए इंसाफ चाहिए जिन्हें पुलिस ने बिलावजह मारा। मुझे याद दिलाया गया कि इमरान खान के दूर इक़्तिदार में आपके साथ बड़ी ज़ियादतियाँ हुईं, बड़ी पाबंदियाँ लगीं। तहरीक इंसाफ के वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपके मरहूम वालिद पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। खुदारा इन फाशिस्टों के सहूलतकार ना बने। मैंने अपने महरबान को याद दिलाया कि जो गालियाँ मुझे और मेरे वालिद को तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स और वज़रा ने दी, वही गालियाँ इनसे पहले मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम भी देती रही। मैं साथियों के लिए इंसाफ मांगता रहा और साहिबान इख्तियार मेरे साथ डील की कोशिश करते रहे। ना इंसाफ मिला, ना डील हो सकी और 18 मार्च आ गया। 18 मार्च को इमरान खान इस्लामाबाद की एक सेशन कोर्ट में पेश होने के लिए जमान पार्क से रवाना हुए तो इनके घर पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने वहां से असलहा और पेट्रोल बम बरामद करने का दावा किया। दूसरी तरफ मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए पैमरा ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया कि इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने या अंदर किसी किस्म के मुजाहरे की कवरेज न की जाए। जमान पार्क पर धावा और पैमरा का हुक्मनामा इमरान खान की असल सहूलतकारी साबित हुआ। इमरान खान ने बयान जारी कर दिया कि इन्हें गिरफ्तार करने का मंसूबा बना लिया गया है।
लहजा तहरीक इंसाफ के कारकुन जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए और फिर वहां जो हुआ इसकी तफसील सब जानते हैं। अगर ज़मान पार्क पर धावा ना बोला जाता तो इस्लामाबाद में हंगामा ना होता। ज़मान पार्क पर धावा बोलने का हुक्म पंजाब की निगरान हुकूमत और इसके पीछे बैठी हुई एक और नादान हुकूमत ने दिया। निगरान हुकूमत के तर्ज अमल और मुस्लिम लीग नून के बयानिए में फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है। ये निगरान हुकूमत इंतखाबात कराने आई थी, लेकिन अब इसने इमरान खान को सबक सिखाने की ठान ली है और शायद इसीलिए 18 मार्च की रात तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने ज़मान पार्क के करीब पंजाब पुलिस पर हमला कर दिया और एलीट फोर्स की एक गाड़ी नहर में फेंक दी। ये सब काबिल मुज़म्मत है। पंजाब की निगरान हुकूमत कहती है कि एलीट फोर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। ज़रूर करें, ये भी तो बताएं कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में इनके घर पर धावा बोलने की क्या ज़रूरत थी। ऐसा लगता है कि आज पाकिस्तान इंतकाम की सियासत का असीर बन चुका है। राना सना अल्लाह को वो हीरोइन नहीं भूलती जो इमरान खान की हुकूमत में इन पर डालकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज को कराची में रात के वक्त होटल के कमरे में घुस आने वालों की बदतमीजी नहीं भूलती। फरियाल तालपुर को चांद रात पर अस्पताल से अपनी गिरफ्तारी नहीं भूलती और अब मुद्दतों तक इमरान खान को ज़मान पार्क में अपने घर पर हमला नहीं भूलेगा। इमरान खान ने अपने दूर हुकूमत में सियासी मुखालिफिन के साथ जो किया वही कुछ इनके साथ हो रहा है। ये सियासत नहीं, इंतकाम है। इमरान खान इक़्तिदार में वापस आकर मुखालिफिन से दोबारा इंतकाम लेंगे और हम इस इंतकाम के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। जब मेरे जैसे कुछ सहाफ़ी कहते हैं कि इंतकाम की सियासत मत करो बल्कि सियासतदानों को एक दूसरे से लड़ा कर अपना मफाद हासिल करने वालों पर नज़र रखूं, तो जनरल बाजवा के मीडिया कमांडो मेरी सर को भी शुरू कर देते हैं। आजकल मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जनरल फैज़ के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन बाजवा के साथ सीज़ फायर है क्योंकि बाजवा से इमरान खान के खिलाफ कुछ सबूत मिलने की उम्मीद है। ये उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। बाजवा साहिब ने शीशे के घर में बैठकर इमरान खान पर संगबारी की तो दूसरी तरफ के संगबाज ज्यादा अच्छा निशाना लगाएंगे। सियासतदान ऑडियो लीक्स के जरिए एक दूसरे को ब्लैकमेल करना बंद करें। पिछले दिनों मैंने सदर आरिफ अलवी और डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक पर सवाल उठाया कि ये सब कौन रिकॉर्ड कर रहा है। एक दोस्त ने खबरदार किया कि खामोश रहो वरना तुम्हारी भी ऑडियो लीक हो जाएगी। मुझे जिस ऑडियो के लीक होने की धमकी दी जा रही है वो पंजाब की निगरान हुकूमत की हलफ बर्दारी से 2 दिन पहले की है। मैंने किसी को समझाने की कोशिश की कि इस निगरान हुकूमत का हिस्सा ना बनो और इस दौरान कुछ गुस्ताखाना फ़िक्रे भी ज़बान से फिसल गए। इन फिक्रों को तोड़ मरोड़ कर सामने लाना है तो ले आए, लेकिन मैं इंतकाम की सियासत और इंतकाम की सहाफ़त का हिस्सा नहीं बन सकता। आज नहीं तो कल इंतकाम की आग में एक दूसरे को जलाने की कोशिश करने वालों को पता चलेगा कि इस आग में तो इन्होंने अपने आप को जला दिया। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे अपना फैसल बन तलहा इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।